welcome to my channel Tech Manidi. Today we will discuss what is printf function and what is scanf function in C. Right? So printf function क्या होता है आपका? printf and scanf. printf function use करते हैं हम for output and scanf function to take input. राइट प्रिंटफ फंक्शन का यूज होता है फॉर आउटपुट के लिए एंड इनपुट स्कैनफ फंक्शन का यूज होता है टू टेक इनपुट. राइट अब प्रिंटफ आपका दो तरीके से यूज कर सकते हैं. तो सिंपल मैसेज प्रिंट करना है, आपको किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करना है तब हम कर सकते हैं. तो उसके लिए आप सिंटेक्स देखिए क्या होता है. जैसे आपको किसी स्टेटमेंट को या किसी वर्ड को आपको प्रिंट कराना है तो उसके लिए सिंपल सिंटेक्स होता है प्रिंटफ का. उसके लिए हम लिखते हैं प्रिंटफ और ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर उस स्टेटमेंट को आपको वहां पर लिखना है जिस स्टेटमेंट को आपको प्रिंट कराना है या मैसेज को डिस्प्ले करना आउटपुट स्क्रीन पर. राइट जैसे मुझे लिखना है वेलकम. राइट तो ये आपका एक वर्ड हो गया वेलकम. वो कहाँ पर प्रिंट हो जाएगा आपका आउटपुट स्क्रीन पर. देन टर्मिनेशन के लिए हम यूज करते हैं सेमीकोलन. ठीक है आपकी एक लाइन यहाँ पर फिनिश हो रही है तो फिनिशिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं टर्मिनेट के लिए सेमीकोलन. राइट तो ये प्रिंटफ आपका एक तरीके से हो गया कि आपको यदि किसी मैसेज को डिस्प्ले कराना है. सेकेंड हमको प्रिंटफ यूज करना है तो उसके लिए है गेटिंग वैल्यू ऑन टू द स्क्रीन. यदि आपको स्क्रीन पर वैल्यू प्राप्त करनी है तो हम उसके लिए यूज करते हैं प्रिंटफ. उसका सिंटेक्स देखिए. उसके लिए हम लिखते हैं प्रिंटफ देन ब्रैकेट ओपन फॉर्मेट स्पेसिफायर देन डबल कोट्स देन कॉमा देन आते हैं यहाँ पर आपकी वेरिएबल नेम और आर्ग्यूमेंट नेम. राइट देन ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में हम लगाते हैं सेमीकोलन. राइट यदि आपको वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करानी है तो आपको लिए क्या यूज करेंगे प्रिंटफ फंक्शन. उसके बाद हम लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर पर कॉमा लगा के हम लिखते हैं वेरिएबल नेम या तो आर्ग्यूमेंट नेम. वेरिएबल जस्ट इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक देख सकते हैं. राइट इसका एग्जांपल देखिए. जैसे आपको लिखना है प्रिंटफ फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया आपने %d कॉमा a देन लास्ट में आपने सेमीकोलन टर्मिनेशन के लिए. अब इस स्टेटमेंट को देखते हैं हम. प्रिंटफ जैसे मैंने लिखा है डबल कोट्स के अंदर %d. फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर बताते हैं कि आपकी किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी. ठीक है आपने मान लीजिए अपने प्रोग्राम में इंटीजर दिया हुआ ए की क्या डिफाइन किया हुआ ऊपर इंटीजर ए. राइट तो ए किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा ओनली इंटीजर वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू. राइट तो जब भी हम इंटीजर यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज होगा %d. ये जो आप परसेंटेज देख रहे हैं ये क्या करता है कन्वर्जन करता है कैरेक्टर्स का. ठीक है और डी क्या बता रहा है कि आपकी किस टाइप की वैल्यू है इंटीजर टाइप की. मान लीजिए आपकी फ्लोट वैल्यू है. ठीक फ्लोट है तो आपके फ्लोट आपने लिखा x तो यहाँ पर क्या हो जाएगा %f डबल फॉर्मेट स्पेसिफायर देन यहाँ पर आ जाएगा आपका x. राइट इस टाइप से आप उसको यूज करेंगे. जैसे आपको करना है आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको यूज करना है इंटीजर के लिए तो हम लिखते हैं %d फॉर इंटीजर. राइट आपके फ्लोट वैल्यू है तो हम उसके लिए यूज करते हैं %f स्पेसिफायर. कैरेक्टर के लिए हम यूज करते हैं %c. स्ट्रिंग वैल्यू है तो %s. राइट जिस आपका टाइप आपको बताना है कि आप किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे उस हिसाब से आप यहाँ पर स्पेसिफायर अपने सेट कर सकते हैं. राइट अब यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि आपको मान लीजिए मोर देन 1 वैल्यू स्टोर करनी है. राइट जैसे आपने लिखा प्रिंटफ फॉर्मेट स्पेसिफायर a, b. राइट जब अभी मैंने इसके पहले वाले एग्जांपल में आपको बताया था केवल ए को वहां पर प्रिंट करना. राइट अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ए एंड बी आपने दो मान लीजिए ऊपर प्रोग्राम में कहीं इंटीजर वैल्यू इंटीजर a, b वहां पे डिक्लेयर किया हुआ है.
राइट। अब आपको जब प्रिंट एफ ये वाली स्टेटमेंट पर आएंगे तो आपको कितनी जितने वेरिएबल है उतने आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर वहां पर यूज करने हैं। जैसे आपने लिखा परसेंटेज डी, ठीक है, डबल कोटेशन में फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा है, यहाँ पर आपको नो स्पेस देना है, विदाउट स्पेस आपको इसको लिखना है, देन कॉमा करके ए एंड बी, राइट, और लास्ट में आपको टर्मिनेट करना है, तो आपने लगा दिया वहां पर सेमीकोलन, राइट। अब ये तो यदि दोनों आपके सेम वेरिएबल है, मीन सेम मीन्स इंटीजर टाइप के, तो आपने यहाँ पे क्या यूज किया, परसेंटेज फॉर्मेटेड स्पेसिफायर। बट मान लीजिए आपने एक वैल्यू ए इंटीजर डिफाइन किया है एंड सेकेंड आपने फ्लोट किया हुआ है, फ्लोट एक्स, राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेटेड स्पेसिफायर यहाँ पर चेंज होगी परसेंटेज एफ, और यहाँ पर आपका वेरिएबल चेंज हो जाएगा एक्स, राइट। इस टाइप से आप फॉर्मेटेड स्पेसिफायर अपने वेरिएबल आपने किस टाइप की डिक्लेयर की है उस हिसाब से यहाँ पर आपको फॉर्मेटेड स्पेसिफायर डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। आप जितने वेरिएबल यहाँ यूज करेंगे, मान लीजिए आपने 3 वेरिएबल यूज किए, तो यहाँ पर 3 फॉर्मेटेड स्पेसिफायर आपके यूज होंगे, राइट। देखते हैं स्कैनएफ। स्कैनएफ फंक्शन, इसका यूज होता है टू टेक इनपुट, राइट। इसका सिंटैक्स देखते हैं हम किस तरह इसको लिखते हैं। इसके लिए यूज करते हैं हम स्कैनएफ फंक्शन, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर हमारा होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, एंड यहाँ पर देते हैं हम एम्परसेंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर वेरिएबल नेम, राइट। अगेन आपका 2 वेरिएबल है तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर वेरिएबल नेम, देन ब्रैकेट क्लोज, देन टर्मिनेशन के लिए सेमीकोलन, राइट। यदि आपको टू टेक इनपुट करना है तब हम यूज करते हैं स्कैनएफ फंक्शन। उसका सिंटैक्स क्या होता है, स्कैनएफ डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेटेड स्पेसिफायर, अगेन आपके इंटीजर है तो परसेंटेज डी, फ्लोट है तो परसेंटेज एफ, देन कॉमा के बाद हम लिखते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज किया है यहाँ पर, वेरिएबल नेम, यदि आपके एक से ज्यादा वेरिएबल है वहां पर तो अगेन आपको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर देन वेरिएबल नेम, लास्ट में क्लोजिंग के लिए टर्मिनेशन, राइट। तो आप एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा है स्कैनएफ परसेंटेज डी, मान लीजिए एक इंटीजर वैल्यू डिफाइन की है और एड्रेस ऑफ यहाँ पे लिखा है मैंने ए, राइट। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, जैसे ही आपका कंपाइलर इस लाइन पर आएगा, ठीक है, जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर किस लाइन पर आएगा, इस लाइन पर, ठीक है। तो परसेंटेज डी देखिए वो क्या समझेगा कि आपकी किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की, राइट, क्योंकि स्पेसिफायर है, स्पेसिफाई करेगा कि किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी आपकी इंटीजर टाइप की। देन इसके बाद आपका कंपाइलर आएगा इस लाइन पर, यहाँ पर क्या लिखा है, एड्रेस ऑफ ए, जैसे ही आप इस लाइन पर आएंगे तो क्या करेगा, कंप्यूटर मेमोरी में ए नाम का वेरिएबल का स्पेस रिजर्व कर लेगा, मान लीजिए उसका एड्रेस है 1000, राइट। अब जैसे अपने प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करेंगे, राइट, तो आपका जो ए में जो भी वेरिएबल डालेंगे वो कहाँ स्टोर होगा आपका, मान लीजिए ए में आपने 10 स्टोर कर दिया, तो आपका ए का एड्रेस क्या है, 1000, उसमें कौन सी वेरिएबल आप स्टोर कर रहे हैं, 10। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या बताता है कि आपका ए जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, उसकी वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगी, ठीक है, उसका एड्रेस क्या होगा। मान लीजिए रियल टाइम एग्जांपल की हम बात करें कि आपको मान लीजिए किसी को गिफ्ट सेंड करना है, मान लीजिए मुझे कुछ गिफ्ट सेंड करना है, तो सबसे पहले आपको मेरा एड्रेस पता होना चाहिए कि आप पर्टिकुलर उस प्लेस पर गिफ्ट को सेंड करें, राइट। वैसे ही हम यहाँ पर वेरिएबल की बात कर रहे हैं कि वेरिएबल का पर्टिकुलर एड्रेस मेमोरी में, जैसे यहाँ पर कंपाइलर आएगा तो मेमोरी में एड्रेस है इसका 1000, ठीक है। तो जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो ए को पता होना चाहिए कि आपका एड्रेस 1000 है, ठीक है, तो वैल्यू आपकी कहाँ स्टोर होगी, उस पर्टिकुलर वेरिएबल पर, ठीक है। इसलिए हम यूज करते हैं यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, राइट। तो स्कैनएफ का यूज करते हैं हम टू टेक इनपुट, जब आपको इनपुट लेना है तो हम यूज करते हैं स्कैनएफ फंक्शन का, राइट। तो अब इसके बाद हम प्रोग्रामिंग देखेंगे कि आप प्रिंट एफ स्कैनएफ का यूज करके हम कैसे एडिशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।